गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। असल में मैं आपको सीसेट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, मैं गांव में ऐसे विद्यार्थी के साथ काम करता हूँ जो शहर नहीं जा सकते हैं। मैं करीब 2 साल से काम कर रहा हूँ और इस 2 साल के दरमियान ऐसे ऐसे बच्चे देखें, जुनून आता है, जज्बा आता है, यस आई हैव टू डू, आई विल। लेकिन यकीन मानो, मैंने उन सब को लड़खड़ाते हुए देखा, बहुत नजदीक से देखा हूं। इस एग्जाम में कंसिस्टेंसी और अपने आप पे भरोसा और खुद को कैसे वहां तक लेके जाना है, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 2 ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो खुद पे विश्वास, और आपका सबसे बड़ा साथी आप खुद हो। और दूसरा क्या होता है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मार्गदर्शक। और साथ में किताब। मार्गदर्शक और किताब। मार्गदर्शन सही होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्टेमिना है, सबका स्ट्रेटजी अलग अलग है, सभी अपने अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं। यहां पे जरा सा भटकाव होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप इस बात को समझने की कोशिश करो। देखो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी का सीसेट कितना आसान होता है। और आप अगर देखो, आप एग्जाम में आपके बदले कोई नहीं बैठेगा, कोई कितना भी कुछ सिखा दे, कुछ कह दे। देखो, इस दुनिया में एक कड़वा सच है दोस्तों कि आपको आगे बढ़ते कोई नहीं देखना चाहेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वाइफ हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे माँ पिताजी। ना, मतलब माँ पिताजी एक एक्सेप्शन केस होता है, वो उस पर डिबेट करेंगे, एथिकल सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप समझने की कोशिश करो, इस दुनिया में यूपीएससी से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर यूपीएससी कंप्लीट कर जाओगे, सब पीछे छूट जाएंगे। मैंने गांव में देखा है, ऐसे ऐसे लोग देखा है कि लोगों को भटका देते हैं। लेकिन खुद पे विश्वास रखिए। चलिए, हम आपको दिखाते हैं ये सीसेट किस तरह से होता है। देखो, मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगा, परिच्छेद नहीं पढ़ूंगा, कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा। यहां देखो आप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रेशनल प्रैक्टिस। एक सेकंड, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। रेशनल प्रैक्टिस यहां पर क्या है? एंड इमीडिएट एक्शन टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। मतलब वाटर की कुछ बात हो रही है। चलो, वाटर के बारे में हम समझ गए। मतलब ये जो परिच्छेद होगा, ये जो कॉम्प्रिहेंशन होगा, कुछ वाटर की बात कर रहा होगा। चलिए, ऑप्शन पढ़ते हैं और मैं कोशिश करता हूं नीचे से पढ़ने का। 4 नंबर से, कल भी बताया था आपको, टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, मतलब वाटर क्राइसिस को मिटिगेट करना। वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। चलो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मिटिगेट, कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स एंड वाटर सरप्लस, रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। आपके समझ में आ रहा है? चलिए, इसको भी छोड़ते हैं हम थोड़ा देर के लिए। 1 सेकंड के लिए एक और चीज देखते हैं। ऑल रिवर, ध्यान देना इस शब्द पे, ऑल रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वाफाइड्स क्रिएटेड। मतलब ही नहीं बनता है भाई, जो भी परिच्छेद में कह रहा होगा ऑल रिवर्स, ये तो गया। अगर ये गया तो पहला वाला आता है। यहां पर देखो, ए नेशनल pragmatic लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। क्या आपको लगता नहीं है कि सबसे रैशनल पॉइंट यही लगता है? चलो देखते हैं। टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स, मतलब किसी कंपनी का वाटर डिमांड सेक्टर होगा सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी हो सकता है, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कितना करोगे? तो यहां पर क्या करना चाहिए? और नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ वाटर एलोकेशन, यही आंसर आएगा, ए नंबर। अब देखो, जरा सा देखो आप, यहां पर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, एलोकेटिंग फेयर शेयर ऑफ वाटर टू देम रिक्वायर्स असेसमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सच एज स्पेक्ट्रुलस रिवर्स बेसिन। मतलब कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं मायना है, ऐसा ही कुछ कह रहा है। 1 नंबर आंसर होगा। देखो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर निकलेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहां पर देखो, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है, 1 सेकंड, ये गड़बड़ हो जाता है। यहां 4 नंबर से आता है, ठीक है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समझ लो, इकोनॉमी, कहीं ना कहीं इकोनॉमी की बात कर रहा होगा ये। हेल्थ, इकोनॉमी डेवलपमेंट की, हेल्थ की बात कर रहा है, न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड्स स्पेशल अटेंशन। अरे भाई साहब,
मतलब कोई भी अगर ये कॉम्प्रिहेंशन जो भी होगा, ओनली स्किल्ड वर्कर्स, गजब वाले, सिर्फ उसी का, बाकी लोगों का नहीं, एकदम खत्म। चलिए लार्ज स्केल, एक बार लार्ज स्केल, कितना लार्ज स्केल, कितना पढ़ लिया आपने? थोड़ा सा जयते। लार्ज बहुत वेग स्टेटमेंट। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ आवर, बकवास बात। तो कीवर्ड को पकड़ने का कोशिश करो। एक बात बताइए, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज। क्या आपको लगता है एजुकेशन को मस्ट स्ट्रेंथन करना चाहिए क्या? आप सोचिए जरा। अब लास्ट वाले पे आते हैं। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज इन्वेस्टेड बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। यार यही तो बात कह रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर करना है तो आपको अटेंशन किस पर होना चाहिए? न्यूट्रिशन पर, पीपुल के न्यूट्रिशन पर, हेल्थ पर। अब आप ये कॉम्प्रिहेंशन देखोगे तो इसके कीवर्ड को अगर देखोगे तो बहुत सारी तामझाम दिखेगा, लेकिन पढ़ोगे इसको तो आपको मिल जाएगा। मेनली यही बात कर रहा है। चलिए इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो 2 क्वेश्चन दिखाया, मैं पढ़ रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहा हूँ क्या? नो। यहां आते हैं, 1 सेकंड, इंग्लिश में ही दिखाऊंगा आपको। जो इसमें पॉइंट है, अब देखो 1 सेकंड, ये गड़बड़ हो जाता है। एडेप्शन, क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स, बेसिकली बेक स्टेटमेंट, बेसिकली मतलब यही चीज होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। द रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात कर रहे हो यार? जो भी कॉम्प्रिहेंशन में हो, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा भी है, आपका भी है, सबका है, सरकार का है, प्राइवेट कंपनी का है, CSR वगैरह क्यों है? एकदम नहीं। देखो वैसे कॉम्प्रिहेंशन में जो दिया जाता है वहीं से निकालना है, लेकिन देखो आप कॉमन सेंस की बदौलत कैसे ये कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन द कंट्री। क्लाइमेट चेंज कॉज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब क्लाइमेट से गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाती, बदलती तो है लेकिन पूर्णतया थोड़ी ना बदलती है। तो यहां पर देखो क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट मोस्ट लॉजिकल, नहीं ये नहीं है। चलिए यहां आते हैं, डी नंबर ऑप्शन पे आते हैं, उसके बाद सी पे आएंगे। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, यार मिटिगेशन पॉल्यूशन को मतलब कम करने की बात आप समझ लो, मिटिगेशन मतलब आसपास, ये नॉट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं होता है। पॉल्यूशन कम करने के बाद थोड़ा ना थोड़ा हम कम करने की बात तो कर रहे हैं, जाने कितने प्रोटोकॉल है हमारे पास। गलत। रिस्क परसिपिटेशन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग, मतलब अगर फार्मर्स को रिस्क होगा तो वो मोटिवेट होंगे। एडेप्शन डिसीजंस मतलब कि कम पानी का यूज करें। जैसे एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, पंजाब में धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, पानी बहुत ज्यादा लगता है। अब यहां पर कुछ ऐसा किया जाए कि जो कम पानी वाला चीज है उसको यहां उगाया जाए, तो होगा नहीं वाटर इंटेंसिव। यहां पर सीधा सी आंसर आएगा। जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2 और देखते हैं, आपको दिखाता हूं किस तरह से सीसेट को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के, मैथ्स भी बताऊंगा आपको, मैथ्स भी बताऊंगा, रीजनिंग भी बताऊंगा, धीरे धीरे करके 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जितना भी होगा अभी हम डिस्कस करते हैं। यहां देखो, यहां पर कल हमने क्वेश्चन किया था, अगर आपने रेगुलर दिखा होगा तो देखो जरा। वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। वही बात, वही स्टेटमेंट यहां आ गया। क्या प्रिवेंशन में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं? ये तो कॉमन सेंस है, उसमें वही लिखा होगा। गलत। इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर, जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। जॉब है गवर्नमेंट का, सबका जॉब है, सबका वर्क है। गलत। यहां पर क्वेश्चन देख लो आप, मोस्ट रेशनल एजम्पशन implies can be made from the passage. Next up, health can be protected. हाँ, health can be protected even if environmental problems go on unattended. लगता है आपको ठीक ठाक? Health can be protected even if environmental problems go on unattended. अगर environmental problems को अगर सही नहीं करोगे, health सही होगा क्या? गजब बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Loss of traditional lifestyle, the influence of Western values led to some unhealthy ways of living. अब सोचिए आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को भी छोड़ता हूं, आप लोग सोच के बताना क्या होगा कमेंट सेक्शन में, फिर इसको देखते हैं। चलिए
एक और क्वेश्चन हम लोग देख लें। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, हाँ ये सब तो मैथ्स आ गया। चलिए ये देखते हैं, यहाँ पे आइए। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, नीचे से आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लॉज, मतलब नियम नहीं है, कानून नहीं है, टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन। एक बात बताओ, कोई ऐसा देश है जो आजकल पॉल्यूशन के लिए कानून नहीं बनाता है? एकदम खत्म। चलिए, अ हैवी पेनाल्टी शुड बी इन्फोर्स्ड। पेनाल्टी तो होता है, लेकिन हैवी, अरे कुछ जगह पर हो सकता है, सब जगह तो नहीं होगा। चलिए इसको भी हटाइए। चलिए ए नंबर पे आते हैं। आर्बिट्री कर्व्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। आर्बिट्री, एकदम बैकवर्ड। पॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। अरे यार डिफिकल्ट, ना 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 ना, चलिए छोड़िए। नी जर्क रिएक्शंस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन। मतलब हल्का फुल्का काम करेंगे आप तो उससे सॉल्व नहीं होगा, पॉल्यूशन सॉल्व नहीं होगा। बट एन एविडेंस, अगर साक्ष्य के आधार पर आपको पता चल जाए कि आप अगर बिहार से हो, आप यूपी से हो, आप जिस किसी कोने में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, आपको पता चल गया। इस एरिया दिल्ली में क्या होता है, अभी ठंड के मौसम में कुछ दिन पहले जनवरी के आसपास देखा होगा आप लोगों ने, क्या हुआ, बहुत सारे जो पराली जलाने से पॉल्यूशन हुआ। तो पहले किसको खत्म करना चाहिए? मतलब एविडेंस मिल गया कि इस जगह पर, मतलब दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, पहले उसको कर्व करो। एकदम सही है बी। अब जब कॉम्प्रिहेंशन देखोगे तो कुछ कीवर्ड्स निकालोगे, उसको भी मैं सिखा दूंगा। आपको बस दिखा रहा हूं कि विदाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। सच प्रॉब्लम्स नहीं, सच कॉम्प्रिहेंशंस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 के आसपास मैंने बता दिया आपको। इट इज एन इंपॉर्टेंट एजेंडा टू द कंट्रीज, मतलब किसी कंट्री का एजेंडा होता है, वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। मतलब किसी वर्ल्ड का पैसा लेना, फायदा, किसी मतलब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, मतलब यही, मतलब एक सेकंड, इट इज एन इंपॉर्टेंट एजेंडा। क्या इंपॉर्टेंट एजेंडा होगा क्या? पैसा लेना देना जो भी समझ लो आप, इंपॉर्टेंट एजेंडा होगा? नो 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 नो, गलत। चलिए नीचे से आते हैं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पाव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन्स। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो रोबस्ट सप्लाई चेन्स, रोबस्ट सप्लाई चेन, सप्लाई चेन के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, रोड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चाहिए, ना ना ना। चलिए यहां आइए। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट, मतलब इंटरनेशनल जो कैपिटल मार्केट्स है, मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या आपको लगता है ये सही होगा? या इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स का हमारे भारत से क्या लेना देना, छोड़िए। अब यहां पर आइए, देखो अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आप समझते हो, आपने जीएस पेपर 2 में पढ़ा होगा, जो जिनका सिलेबस हुआ होगा, और जीएस पेपर 4 में भी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है। मेंस में सीधा उठा के यही लाइन डाल दो, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म्स। अगर किसी कंपनी का गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जैसे सीएसआर में बहुत अच्छा खर्च कर रहा है, उसका क्या है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, उस पर विश्वास किया जाएगा। यही तो आंसर है। मतलब आपको मैं ग्लिम्प्स दे रहा हूं किस तरह से क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है उस 2 घंटे के अंदर। वो अलग बात है, अभी मैं आसानी से आपको दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप वहां टैकल करोगे, और प्रैक्टिस, ये नहीं कि 1 घंटे फोन पे लग गए और बस उसके बाद पढ़ लेंगे। देखो होता क्या है, अक्सर मैं अपने क्लास में बच्चों को बोलता हूं, आप अगर 1 घंटे किसी से बात करते हो, चाहे चैटिंग करते हो मोबाइल पे, चाहे बात करते हो, चाहे जो भी करते हो, आपका 2 घंटा खराब होता है। वो कितना भी अच्छा लड़का या लड़की या दोस्त या मुहिम क्यों ना हो, वक्त जाता है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो पहले बहुत ही मतलब एकदम दूर रहते थे, लेकिन धीरे 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 बदलाव आता है, चेंज आता है। इतना नहीं होना चाहिए, ये गलत है, और यूपीएससी में गलती बर्दाश्त नहीं। चलिए नेक्स्ट और एक और देखते हैं। डी से आता हूं। हाथी के बारे में आपने सुना होगा, एलिफेंट्स आर कैपेबल, एलिफेंट्स कैपेबल है रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विथ स्पीसीज एज पे। मतलब सिर्फ हाथी किसी जंगल को बढ़ाने में काम करेगा क्या? सीता नहीं करेगा, बाघ नहीं करेगा, पेड़ नहीं करेगा, पौधा नहीं करेगा, गजब है, एकदम खत्म। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड। अरे भाई साहब, रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड, गजब है यार, इन द फॉरेस्ट विदाउट द, और पढ़ो, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स। मतलब क्या मूर्खता वाला बात कर रहा है। मतलब आपको समझना है
कितना कैसा सेंटेंस है, रिच बायोडाइवर्सिटी कैन बी मेंटेन्ड इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स। बिना मतलब हाथी के रिच बायोडाइवर्सिटी मेंटेन नहीं करेगा, एकदम गलत। चलिए 2 और स्टेटमेंट हमारा बचता है, उसको भी देख लेते हैं। द होम रेंज एलिफेंट्स नीड्स टू बी वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी, मतलब एलिफेंट्स के लिए बायोडाइवर्सिटी रिच चाहिए, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी चाहिए, छोटे जगह में नहीं रह सकता है, गलत बात। एलिफेंट्स आर द की स्टोन स्पीसीज। अब जरा की स्टोन को आप सर्च मारना, देखो यूपीएससी में क्या होता है कि कुछ कुछ वर्ड्स बड़े अलग तरह के होते हैं, उसको समझना जरूरी होता है। एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी, एलिफेंट्स आर द की स्टोन, और बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट देते हैं। हाँ बिल्कुल, एलिफेंट्स बायोडाइवर्सिटी को मतलब उसके मल से या फिर वो चलता है तो पेड़ होता है, सब आहार श्रृंखला, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। देखो अभी तक मैंने एक भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा क्या? अब अगर गौर से देखोगे तो 5 या 6 जितने भी हुए हो आज यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग कहोगे तो और हम आपको दिखाएंगे किस तरह से सी सेट को सॉल्व किया जाता है, हम मैथ्स भी दिखाएंगे। देखो ये फोबिया है एक्चुअल में, और इस पर लंबा वर्क करना पड़ता है, और इसके कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर कीवर्ड्स आपने पकड़ा ना, एनालिसिस करो, देखो आपको कोई सिखा नहीं सकता है, क्योंकि आप जो है खुद को बेस्ट बनाना है आपको। कोई कहेगा ऐसे, अरे यार ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, नो, आपको क्या सूट करता है उस पर वर्क करो। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे टीचर्स हैं, कुछ सेल्फ स्टडी करने वाले लोग हैं, मैंने बहुतों को देखा है। 6 बार फेल किया हूं, अनुभव है, समझता हूं कि गलतियां कहां होती है। क्योंकि मैं जिस जगह पे गांव में काम कर रहा हूं, यहां पर क्या होता है कि वो एक लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, अदगल गगरी छलकत जाए। मतलब 4 महीने अगर किसी को नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आ गया, या फिर थोड़ा पॉलिटी आ गया, मतलब 2 डीपीएसपी हो गया, कुछ एक चीज़ें, या यूपीएससी कैग कुछ आ गया, नहीं हम तो बहुत जान गए, अरे भैया नहीं, डू लेवर। चलिए फिर बात करेंगे। लॉट्स ऑफ थैंक्स टाइम देने के लिए।